29 अप्रैल 2026 बुध के रोज यहाँ वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस की आर्म सर्विसेज कमेटी के अंदर 6 घंटों पर मबनी तवील समाअत हुई है। यहाँ अमेरिकी महकमा जंग के सरबराह पीट हेग्सेथ, अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन और पेंटागन के मालियाती उमूर के सरबराह तलब किए गए थे और ये बेसिकली बजट रिक्वेस्ट थी साल 2027 के लिए जो अमेरिकी महकमा जंग को चाहिए। यहाँ पर जो सवालात हुए वह बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है। दो रिपब्लिकन लॉ मेकर्स ने इवन टफ टाइम दिया पीट हेग्सेथ को। बाकी वैसे इस कमेटी की कंपोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। 31 इसमें रिपब्लिकन लॉ मेकर्स हैं और इसमें 29 डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं। इन लॉ मेकर्स के जो एक्सचेंजेस हैं पीट हेग्सेथ के साथ वो सारे सुनने लायक हैं, लेकिन 6 घंटों की समाअत का अहवाल में 10 मिनट में कवर बहुत मुश्किल से कर सकूंगा। मैं की पॉइंट्स आपके सामने रख दूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका में इस वक्त क्या सोचा जा रहा है। और इस जंग की कीमत अभी तक जो बताई गई है पेंटागन की तरफ से वो है 25 अरब डॉलर। यानी अगर आप देखें तो इस वक्त तक जी जब आपसे बात हो रही है तो ब्लॉकेड चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नाकाबंदी है जिस पर सवालात हुए और ये सारी चीजें कॉस्ट बढ़ा रही हैं अमेरिका के लिए भी इस जंग को लेकर। जो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था वो ये था, एक लॉ मेकर ने, डेमोक्रेटिक लॉ मेकर ने ये तक कहा पीट हेग्सेथ को कि हमारे दफ्तरों की घंटियां हर रोज बजती हैं, हमारे हलकों के लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या हमारे सदर साहब का दिमाग दुरुस्त है, उनका जहन सही काम कर रहा है और क्या हमारे वो प्यारे जो इस वक्त मैदान जंग में डिप्लॉयड हैं क्या वो महफूज हैं। क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि आपने अमेरिकी फोर्सेस को ईरान के क्लोजेस्ट पॉइंट्स पर जाकर डिप्लॉय कर दिया है, वहां उनकी सिक्योरिटी एट रिस्क है। कुवैत में जो अमेरिकी फौजी हुकाम निशाना बने, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए कि वहाँ पर जो हमारे फौजी और एसेट्स हिट हुए क्या आपने मेक श्योर बनाया था कि वो सेफ हैं। इस पर पीट हेग्सेथ कोई क्लियर जवाब देने में नाकाम रहे। यहाँ उनसे ये सवाल हुआ कि इस जंग की कीमत क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि इसकी कीमत एक आम अमेरिकी को कितनी पड़ रही है। तो उसके जवाब में वो ये कहते रहे कि देखिए अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो उसकी कीमत क्या होगी। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या सदर ट्रंप ने आपसे हदायत ली थी ईरान पर जंग शुरू करने से पहले, क्या आपने सदर ट्रंप को यह हदायत दी थी कि ईरान के ऊपर जंग शुरू की जाए। इस पर पीट हेग्सेथ कहते हैं कि काबीना लेवल पर हमने कभी इस तरह की बात नहीं की और ये तो सदर साहब का इख्तियार है। उसके जवाब में उन्हें ये कहा गया कि यानी आप इस जंग की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे। तो उस पर वो काफी ज्यादा एंग्री भी हुए, उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए अमेरिकी लॉ मेकर्स के लिए। और ये लॉ मेकर्स काफी ज्यादा सख्त इसलिए भी स्टांस इख्तियार किए हुए थे कि बहुत मरतबा सेक्रेटरी ऑफ वार को तलब किया गया पोजीशन क्लियर करने के लिए, वो लेतो लाल से काम लेते रहे और अब खतरा था कि उन्हें एक सबीना यानी उन्हें सम्मन किया जाए अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से और उस सम्मन किए जाने के नतीजे में उनकी फायरिंग हो सकती थी, वो खुद ओहदे से हटाए जा सकते थे। मजबूर हो जाता अमेरिकी सदर। जब अमेरिकी कांग्रेस आपको सम्मन कर लेती है तो उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होता कि आप अपने ओहदे पर बरकरार रह सके। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिकी महकमा इंसाफ की सरबराह पैम बॉन्डी जो है, उन्हें इसी तरह से कांग्रेस बार बार बुलाती थी कि आप आए और एप्स्टीन फाइल पर हमें वजाहत दें कि आप क्या कर रही हैं, आप क्यों नहीं खुफिया दस्तावेजात लीक कर रही, और जो आप लीक कर रही हैं पब्लिश कर रही हैं उसमें भी स्याही फेर कर आप सामने ला रही हैं चीजें। तो उस पर वो रिक्वेस्ट करते थे महकमा इंसाफ के हुकाम कि हम बहुत सेंसिटिव मालूमात हैं, हम खुफिया ब्रीफिंग्स में आपके सामने अहवाल सामने रखेंगे। तो कुछ खुफिया ब्रीफिंग में पैम बॉन्डी पेश हुई थी लेकिन कांग्रेस सेटिस्फाई नहीं हो सकी थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि रिपब्लिकन लॉ मेकर की तरफ से भी पैम बॉन्डी को बहुत ज्यादा ग्रिल किया गया था और अल्टीमेटली सदर ट्रंप को उन्हें फायर करना पड़ा। अब पीट हेग्सेथ साहब जो है जो यहाँ 29 अप्रैल को पेश हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें तो की हैं यहाँ पर कि हम मिलिटरीली क्या कर रहे हैं, बैटल ग्राउंड में हमारी क्या सूरत हाल है, हम कितना गेन कर चुके हैं। यानी उनसे ये पूछा गया कि आप समझते हैं कि ये जंग अमेरिका जीत चुका है बैटल ग्राउंड में। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली फंक्शनली हम जीत चुके हैं। तो उससे काउंटर क्वेश्चन होता है कि क्या आपने हरमुज की ब्लॉकेड जिसमें ईरान ने एक तरफ से ब्लॉकेड किए हुए, आपने उस ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड की हुई है, तो क्या ये हमारी जीत है? क्या इसकी वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है इवन हमारे एलाइज के ऊपर, यानी दायरा साउथ एशिया के अंदर बहुत से ममालिक हैं जो रिलाई करते हैं। तो उस पर पीट हेग्सेथ साहब कहते हैं देखिए हमारी ये एक स्ट्रेटेजिक विन है कि हमने उन्हें महदूद किया हुआ है, नाकाबंदी कर रखी है और हमारा एज है उनके ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो जितने भी आर्गुमेंट्स हुए, जो यहाँ पर क्वेश्चनिंग हुई, उसमें जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल डैन केन, उनको भी पूछा गया कि क्या आप के
फौजी जो मैदान जंग में डिप्लॉयड हैं, सेक्रेटरी वार साहब ने कई मरतबा कहा। अच्छा, सेक्रेटरी वार साहब की जो मुख्तलिफ प्रेस ब्रीफिंग्स हैं उनका हवाला यहाँ लॉ मेकर्स ने बहुत ज्यादा दिया कि आप प्रेस ब्रीफिंग्स में ये कहते हैं कि नो मर्सी, कोई रहम नहीं किया जाएगा, तो क्या आपको मालूम है कि वयाना कन्वेंशन के तहत ये एक जुर्म है, आप ये नहीं कह सकते। तो उसका जवाब वो ये देते हैं कि हम एक ऐसी पोजीशन में है जहां हमने ईरान को कमजोर तरीन सतह पर पहुंचा दिया है, उनके पास कोई गुंजाइश नहीं और ये वाहिद मौका है और हम कभी भी उन्हें जोरी हथियार नहीं बनाने देंगे। वही रिपीटेड बातें वो बार बार करते हैं। तो इस पर जो सबसे टफ आर्गुमेंट हुआ वो डेमोक्रेटिक लॉ मेकर राव खन्ना जो है उनका हुआ। उन्होंने पीट हेग्सेक को ये कहा, क्या बता सकते हैं कि कीमत कितनी पड़ रही है एक अमरीकी को? तो वो आगे ये कहते हैं कि देखिए, ईरान अगर एटम बम बना लेता तो उसकी कीमत क्या होगी। उनका इतना सख्त आर्गुमेंट हुआ कि रिपोर्टर राव खन्ना ने उन्हें कहा कि देखिए, आप क्लियरली ये बात बताएं कि कीमत क्या पड़ रही है, इसका मतलब आप प्रिपेयर ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है। ये चीज अहम है कि जब अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कोई भी हियरिंग होती है तो पब्लिकली एक हफ्ता पहले बता दिया जाता है और कम से कम एक हफ्ते का वक्त होता है किसी भी महकमे के पास अपनी पोजीशन क्लियर करने के हवाले से। तो यहाँ ये सिचुएशन है कि एक पोजीशन तो सेक्रेटरी ऑफ वार साहब ने ली और उसमें इंटेंस किस्म के जो क्वेश्चन हुए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जब से सदर ट्रंप ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ब्रेक किया, वो मायदा तोड़ा जो ईरान के साथ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, उसके बाद से ईरान ने 970 पाउंड यूरेनियम एनरिच कर दिया। तो इस क्या आप समझते हैं कि ये जो ईरान ने यूरेनियम एनरिच किया है, यानी ये क्वेश्चन हुआ, ये पिछली डील टूटने की वजह से हुआ। तो उस पर पीट हेग्सेक साहब कहते हैं कि आपने ये सवाल कभी जो बाइडेन से नहीं किया, जो बोल भी नहीं सकता था, इवन वो तो बता भी नहीं सकता था उसकी। तो उस पर जो सारा जैकब्स हैं डेमोक्रेटिक लॉ मेकर, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त सदर ट्रंप हैं, उनकी ज़हनी हालत के बारे में हमारे कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जो बाइडेन की तो इस वक्त बात हो ही नहीं रही, तो हम तो उनके हवाले से पूछ रहे हैं। सॉरी, यहाँ बारिश हो रही है और कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो अब इसमें ये मसला है सारा कि ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर किए गए और सेक्रेटरी ऑफ वार साहब की जो हार्ड लाइन पोजीशन है उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। मेरे पास इस वक्त कुछ नोट्स मौजूद हैं ज़ाहिर है, जो मैं आपके सामने कोट कर देता हूं, जिसमें सबसे सख्त ये था रिप्रेजेंटेटिव एडम स्मिथ ऑफ वाशिंगटन, जो हाईएस्ट रैंकिंग डेमोक्रेट हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जंग के हवाले से इब्तदाई तौर पर हमें बताया गया कि 1.5 हफ्ते में ख़त्म होगी, हमारे ये अहदाफ है, हम ये अचीव करके उसके बाद कामयाबी हो जाएगी। तो अभी क्या हम मज़ीद 4-5 हफ्ते तवक्को कर सकते हैं कि ये जंग होगी क्या? वी ऑल एग्री मिस्टर सेक्रेटरी दैट ईरान शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। लेकिन उसके साथ ही करेंगे, इज दिस रियली गेटिंग अस देयर, दैट्स द कनेक्शन वी वांट टू सी। क्या वाकई हम उस जाने बढ़ रहे हैं कि वाकई में आखिर पे यही होगा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा अभी तक? अच्छा, इसमें बहुत सारी और चीजें बहुत ज्यादा सामने आई, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेरेक वैन ऑर्डन जो है विस्कॉन्सिन के, जो कि एक नेवी वेटरन भी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त किस्म की स्टांस इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि जो उनकी गुफ्तगू, उन्होंने ये कहा कि आई ट्रस्ट योर जजमेंट और पेंटागन वाज आस्किंग फॉर अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी बट बिलीव देयर was no fluff in the proposal, that's what is required is to end the war। ये रिपब्लिकन लॉ मेकर ने खुद लेकिन क्वेश्चन किया है कि आप लगा क्या रहे हैं, हासिल क्या है, जो आपने अभी तक किया उसका अमेरिकी अवाम को, अमेरिकी रियासत को क्या फ़ायदा है? क्योंकि क्वेश्चन तो बिगेस्ट यही है कि स्टिल एक ब्लॉकेट के ऊपर दूसरा ब्लॉकेट लगा हुआ है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो इसी दौरान ज़ाहिर सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू भी की, उन्होंने कहा ईरान का प्रपोजल मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। ईरान का प्रपोजल सदर ट्रंप ने यही रिजेक्ट किया। ईरान यही कह रहा था कि हम नाकाबंदी खोल देंगे, आप भी खोल दें, लेकिन सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये कमिटमेंट चाहिए कि जोहरी हथियार आप नहीं बनाएंगे, उसकी कमिटमेंट दें, उसके बाद एवरीथिंग विल बी ओके। तो ये एक सिचुएशन है। और जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन आई कि अमरीकी इंतखाबात में जो फौज की डिप्लॉयमेंट होती है, तो उस पर उनसे ये पूछा गया सेक्रेटरी वार साहब से कि आप समझते हैं कि अमरीकी वोटर्स अमरीकी दुश्मन है? तो क्या आप समझते हैं इसका हाँ नो में जवाब दें कि आप फौज की तैनाती करते हैं। यानी कोर्ट उनका ये है, मैं अगर आपको बताऊं तो जो हवाई की डेमोक्रेट लॉ मेकर हैं जिल चकोड़ा, उन्होंने ये कहा
कि अगर अपकमिंग इलेक्शंस में डायरेक्शन दी जाती हैं कि फौज को यूटिलाइज किया जाए, तो क्या इस बारे में आप समझते हैं कि ये इस इंटेंसिटी के साथ ऑर्डर्स होंगे कि आपको आम लोगों से खतरा है, तो आम वोटर्स अमेरिका के लिए खतरा है, तो उस पर पीठ हक ने जवाब दिया, देखिए ये तो आ, आ, जो भी सिटीजन है अमेरिका का, जो कि वोटर है, वो तो ज़ाहिर है उसको हक का वोट करने का, और ज़ाहिर है कि वो दुश्मन नहीं है। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के एक्सचेंजेस हुए। एक ब्रीफ हियरिंग थी 6 घंटों पर मबनी। इस पर हम एक और वीडियो आपके सामने रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।